Hello student, this is Kiran Goswami from Swastik Public School and your SST teacher. Hope you all are fine. So हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। चैप्टर हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था और हमने इसमें लास्ट क्लास में इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी एंड फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ी थी। सो अब हम आगे पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। हमारा आज का टॉपिक है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। सो अकॉर्डिंग टू योर बुक, चाइना में हर 5 साल बाद इलेक्शन होते थे। वहाँ पे नेशनल पीपल्स कांग्रेस होती थी और जिसे इलेक्ट करने के लिए हर 5 साल बाद वहाँ पे इलेक्शन होते थे। नेशनल पीपल कांग्रेस क्या है? ये वहाँ की पार्लियामेंट है। यहाँ पे एक बड़ा सा चाइनीज़ नाम दिया गया है, उसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि नेशनल पीपल कांग्रेस क्या थी, ये वहाँ की पार्लियामेंट थी, राइट। अगर हम यहाँ तक देखें तो यहाँ पे कितना मतलब सब कुछ ऐसा लग रहा है कि सारा डेमोक्रेटिक है, कि चाइना में इलेक्शंस होते थे और वो इलेक्शन हर 5 साल बाद होते थे, है ना। और इलेक्शन के ही थ्रू पार्लियामेंट को इलेक्ट किया जाता है। ये सब आपको बहुत डेमोक्रेटिक लग रहा है, लेकिन फिर भी ये अनडेमोक्रेटिक है। क्यों? क्योंकि अब जैसे पार्लियामेंट है, जैसे इंडियन पार्लियामेंट है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको उसका मेंबर होने के लिए या उसका पार्ट होने के लिए आपको किसी पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। आप अपना इंडिपेंडेंट भी इलेक्शन लड़ सकते हैं या फिर आप किसी अलग पार्टी से भी इलेक्शन लड़के जीत सकते हैं। पर चाइना में क्या था, अगर यहाँ पे ऐसे था, अगर आपको पार्लियामेंट में जाना है तो आपको टू बी अ पार्ट ऑफ इट अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। मीन्स अगर आपको क्या कहते हैं उसे पार्लियामेंट का कोई पार्ट बनना है तो उसके लिए आपको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना होगा। तो हम ऐसे में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो चाइनीज़ कम्युनिटी की जो लोग हैं या फिर उनसे जुड़ी जो भी पार्टीज़ हैं, उन्हीं के लोग ही जा पाते थे। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इलेक्शंस तो हैं बट ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि भारत में बीजेपी, अगर मैं आपसे बोलूँ कि बीजेपी ऑप्शन ए बीजेपी और ऑप्शन बी बीजेपी, इन दोनों में से आपको एक को चुनना है, राइट। तो आपको लग रहा होगा कि मैम गलत बोल रही है, बट ऐसा नहीं है। मैंने ऐसा ही बोला है, मैंने ये बोला है कि ऑप्शन ए बीजेपी एंड ऑप्शन बी बीजेपी, इन दोनों में से एक को चुनना है। तो बात तो एक ही है ना। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, यहाँ पे एक ही पार्टी है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। अगर किसी को यहाँ पे मतलब इस पार्टी में जाना है तो उसके लिए आपको मतलब जो मेंबर्स हैं जो इस पार्टी में जाएंगे उनको इसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को मोल्ड करना होगा। तो क्या यहाँ पर कोई ऐसा है कि जो अपने ओपिनियन रखना चाहे और क्या कहते हैं जो अपनी बातें रखना चाहे, क्या वो इस पार्टी में मतलब शामिल हो सकता है? नहीं, वो इस पार्टी में नहीं जा सकता। उसको अपने आप को चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के अकॉर्डिंग ही अपने आप को मोल्ड करना होगा। सो आए समझ में? यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई अपनी चॉइस नहीं है, तो क्या ये कंट्री डेमोक्रेटिक कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ओके, अब हम आगे जाते हैं और नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो मैक्सिको का लेते हैं, राइट। अगर हम मैक्सिको को देखते हैं तो वहाँ पे एक पार्टी है PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी के नाम से जानी जाती थी। ये मैक्सिको में एक पार्टी है और ये पार्टी इलेक्शन कंडक्ट करवाती है। तो ये इलेक्शन कंडक्ट तो करवाती है लेकिन कभी ये हारती नहीं है। क्यों हारती क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमेशा जीतती है। ये हमेशा जीतती क्यों है? चलो ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमेशा इसलिए जीतती थी कि ये कई बार के हमेशा ही ये गलत ट्रिक्स का यूज़ करती थी। वो कैसे? वो अपने स्कूल के टीचर्स को ये कहती थी कि आप बच्चों को कहे कि वो अपने पेरेंट्स को ये कहे कि वो ये उन्हीं की ही पार्टी को वोट दें। और दूसरी चीज़ क्या थी यहाँ पे कि जो यहाँ की जो पार्टी थी PRI, वो मीडिया को काफ़ी लंबे समय तक कंट्रोल करके रखती थी। इन्हीं कुछ गलत ट्रिक्स की वजह से वो हमेशा ही जीतती थी, वो कभी हारती नहीं थी। अब हमने दोनों केसेस पढ़े जिसमें चाइना का भी था और मैक्सिको का भी। और इन दोनों केस स्टडी से आपको क्या समझ आया? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए थे। क्या चाइना में इलेक्शन फ्री एंड फेयर थे? नहीं, चाइना में इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं थे, क्योंकि जो भी है वो सामने दिखना चाहिए। चाइना में क्या है? चाइना में कोई चॉइस है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है।
क्या मैक्सिको में फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? नहीं, वहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी एक ही पार्टी जीतेगी जो कि PRI है, क्योंकि वो बैड ट्रिक्स का यूज़ करती है, इसलिए हमेशा वही जीतेगी। तो यहाँ पे भी इलेक्शन क्या है, फ्री एंड फेयर बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कोई पार्टी आज रूल में है तो ऐसा होना चाहिए कि वो इन फ्यूचर वो हार सके, जैसे कि इंडिया में है। इंडिया में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे पार्टीज हारती हैं और जीतते हैं। यहाँ पे इलेक्शन फ्री एंड फेयर है। और यहाँ पे जैसे हमने मैक्सिको और चाइनीज़ का एग्जांपल पढ़ा था कि वहाँ पे हमें पार्टीज ज्वाइन करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, तो ऐसा यहाँ पे इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। होप आप सभी को समझ में आया होगा। बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू। और हाँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।